तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, इस्लामाबाद में आखिर क्यों मची खलबली? डोकलाम पर क्यों लड़ रही है मुनीर आर्मी और तालिबानी फौज? तालिबान और पाकिस्तान में चली गोली, क्या अब जंग होगी? क्या रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद दुनिया का तीसरा युद्ध तालिबान वर्सेस पाकिस्तान होगा? पाकिस्तान से जंग जैसे हालात में तालिबान भारत अपने मंत्री को क्यों भेज रहा है? और क्या बगराम एयरबेस के लिए पाकिस्तान लड़ेगा तालिबान से युद्ध? क्या भारत के दो पड़ोसी मुल्क ट्रंप के कारण युद्ध लड़ने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल और हर सवाल का देंगे जवाब। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दो खबरें, एक तरफ मुनीर आर्मी की गोलीबारी में कई तालिबानी सैनिक घायल हो गए, और इसी बीच दूसरी खबर यह है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि तालिबान और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात क्यों बन गए। दरअसल शहबाज और मुनीर की आर्मी ने कुनार बॉर्डर पर तालिबान के सैनिकों पर गोलीबारी कर दी, और इस गोलीबारी में तालिबान के कई सैनिक घायल हो गए। जवाब में तालिबान के सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग की, और उसके बाद पाक अफगानिस्तान सीमा पर तनाव की स्थिति बन गई है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान और तालिबान के सैनिक आमने सामने से गोली चला रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान का कुनार प्रांत, यहाँ डोकलाम बॉर्डर है। यहाँ पाकिस्तान और तालिबानी सेना में झड़प हुई। ध्यान रहे, ये चीन बॉर्डर वाला डोकलाम नहीं है, ये अफगानिस्तान के कुनार स्टेट का डोकलाम है। वही कुनार जहां भयंकर भूकंप आया था। खैर, इधर से मुनीर की फौज और उधर से तालिबानी लड़ाके, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग होती है। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में घुसकर ऑपरेशन करना चाहती थी, ऑपरेशन चलाना चाहती थी। मुनीर आर्मी का कहना था कि डोकलाम में तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के आतंकी छिपे हैं, जिसे मारने के लिए ऑपरेशन की जरूरत है, और तालिबान ने इसका खुला विरोध किया। तालिबानी सेना के विरोध के बाद ही पाकिस्तानी आर्मी गोली चला देती है। दोनों तरफ से भीषण फायरिंग। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक तालिबान के करीब 6000 लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे हैं। पाकिस्तान इन लड़ाकों को मारने के लिए एक खास ऑपरेशन चलाना चाहता है। अफगानिस्तान का क्या कहना है? अफगानिस्तान कह रहा है कि उसकी सीमा में आकर अटैक करना उसके संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान में हाल ही ने 3 लाख से ज्यादा जो शरणार्थी हैं उनको जबरन काबुल भेज दिया था। वहीं बगराम एयरबेस के मुद्दों पर भी दोनों देशों में लगातार तलखी दिख रही है। और तालिबान पर जब अमेरिका ने बगराम को लेकर दबाव बनाया, तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज अमेरिका पहुंच गए। और अब पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को लेकर अफगानिस्तान को बदनाम कर रहा है। तालिबान को लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का मुद्दा बना रहा है, उसे अमेरिका भी मुद्दा बना सकता है, और उसी मुद्दे के बहाने तालिबान में वापस अमेरिका घुसने की कोशिश कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि बगराम एयरबेस लेकर आएंगे, नहीं तो उसका बुरा परिणाम दुनिया देखेगी। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के इस बयान की जहां चीन और ईरान दोनों देशों ने आलोचना की, वहीं पाकिस्तान इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई टिप्पणी नहीं की, और उसके तुरंत बाद अब गोलीबारी की घटना सामने आई। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी भी अफगानी मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी, और भारत ने अफगानिस्तान में पहले की सरकारों के समय स्कूल, अस्पताल, सड़क, यहां तक कि संसद बनाने में भी मदद की थी। लेकिन जब से तालिबान ने 2021 में वहां की सत्ता पर कब्जा किया, तब से भारत अपने लोग और राजनयिकों को वापस बुलाता रहा है। हालांकि 2022 में काबुल में एक टेक्निकल मिशन भारत की तरफ से शुरू किया गया, ताकि वहां भेजी जा रही जो मदद है उस पर नजर रखी जाए और भारत की मौजूदगी भी बनी रहे। अब मुत्तकी और जयशंकर ने 1 सितंबर को भी फोन पर बात की थी। तब भारत ने अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद राहत सामग्री भेजी थी। तालिबान भारत के साथ दिख रहा है कुछ हद तक। तालिबान ने अप्रैल में कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी। भारत ने बीते सालों में तालिबान नेतृत्व के साथ चुपचाप अपने संपर्क बनाए, बातचीत भी की, और ऐसे समय में जब चीन अफगानिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए तालिबान सरकार के संपर्क में है। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।